हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। यहाँ पर हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2 सॉल्व हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10 यानी 3 to 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात बोल रहा है तो पहले मैं आपको डिफाइन करूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब कोई होल नंबर्स जो होता है वही क्या होता है, कोई हम होल नंबर्स लेते हैं वही मेरा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं, यानी x किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखा 1.5, ओके, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो अगर मैं लंबा लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इसके मिडिल में कहीं आएगा 1.5, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन होगा ये 1.5 ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ये नंबर लाइन पे जो इसके लेफ्ट में जितने नंबर होंगे, इसके लेफ्ट में सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा मिलता है, होल नंबर 1 मिलता है। इसका मतलब 1.5 की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 1 मिलेगी। सिमिलरली अगर लिखा हो 1.9, तो 1.9 को अगर ऐसे लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9, इसका मीन्स ये हुआ कि जो इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी, ठीक है। यानी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे पास 1.9 है और 1.9 में से मुझे क्या चाहिए, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो 1.9 को लिख सकते हैं हम 1 + 0.9, यानी इसमें इंटीजर मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट किया कि फंक्शन ऑपरेट हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर में, और जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है। अब मुझे इसको ऑन टू और 1 1 शो करना है, तो पहले मैं 1 1 शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा कि जब मैं फंक्शन 1.2 पे ऑपरेट करता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 ही मिलेगा। जब 1.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगेन मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 1.9 पे भी फंक्शन को ऑपरेट करता हूँ, यानी क्या हो, इसका मीन्स क्या हुआ कि 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। 1.2 की भी वैल्यू 1 मिल रही है और 1.9 की भी वैल्यू 1 मिल रही है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे F1, F1.2 एंड F1.9 दोनों की वैल्यू क्या मुझे मिले, सेम मिल रही है। इसका मतलब ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक सेट ले लूँ x, दूसरा सेट ले लूँ y, इसमें एलिमेंट्स में ले लूँ 0.1, 0.2, ठीक है। मैं 2 पॉइंट लिया और इसमें मैं एक वैल्यू लिया हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं देखूंगा, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं 0.1 राइट करता हूँ, जब इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में राइट करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। और 0.2 की भी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मेनी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने वही कहा कि जब मैं 1.2 रखता हूँ तब भी उसकी वैल्यू 1 ही आती है, जो 1.9 पुट करता हूँ फिर भी उसकी वैल्यू 1 ही आती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ओके। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो ऑन टू को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं करता है। इसके लिए आप समझ सकते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे लिया कि नाउ कंसीडर 0.7 ही बिलोंग इन रियल नंबर्स, ओके। मैंने एक डिजिट लिया 0.7 जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा कि इट इज़ नोन दैट द fx इज ऑलवेज एन इंटीजर, थस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग इन R सच दैट fx इज इक्वल टू 0.7, fx इज नॉट ऑन टू, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे ऑन टू नहीं होगा,
ठीक है। मैंने पहले बताया था कि जब भी हम ऑन टू की बात करते हैं तो हम डोमेन की बात कर कोडोमेन की बात करते हैं। ओके, तो मैंने एक इंटीजर यहाँ पे राइट किया, यहाँ से 0, 0.1, 0.2 एंड 0.3। अब यहाँ और यहाँ पे मैंने लिया 1। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसके डोमेन में मैं लिया 0, 0.1, 0.2 डॉट 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 1, 2। ठीक है, ये x हुआ, ये y हुआ, फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। देखो जब मैं जीरो यहाँ पे जो फंक्शन दिया था एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। जब मैं f इजकल टू जीरो पुट कर x इजकल टू जीरो पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब मैं 0.1 पुट करूँगा फिर भी इसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 0.1 पुट किया फिर भी इसकी वैल्यू मुझे 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा इमेज वही वैल्यू बनाएगी जो इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी डेसिमल वाले वैल्यू जाएंगे रियल नंबर में वो किसी के भी इमेज नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसलिए मैंने स्टेटमेंट में राइट कर लिया, मैंने एक नंबर सपोज किया 0.7, तो बोला कि 0.7 रियल नंबर बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ एक्स होगा ऑलवेज क्या होगा, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स में यानी वाई में 0.7 बिलोंग नहीं करेगा और 0.7 रियल नंबर बिलोंग करता है और ये जो सेट है वो भी रियल नंबर का ही है। इसका मतलब क्या है, ये वो ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होता है। ओके, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सो डैट मॉडुलस फंक्शन f real number to real number given by fx is equal to mod of x is neither 1 1 nor on 2, where mod of x is x if x is positive और 0 और x की वैल्यू निगेटिव होगी जब x की वैल्यू निगेटिव होगी। ओके, तो यहाँ से मैंने पर्टिकुलर जो मॉड फंक्शन था और जो कंडीशन कह रहा था इसके थ्रू से मैंने लिख लिया कि जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर में, इज गिवन बाय एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है जब वैल्यू एक्स की क्या होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है, और जब इसकी वैल्यू निगेटिव होती है कब होती है, जब इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो यहाँ सब मुझे इसको दिखलाना है कि ये 1 1 होगा या फिर ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल सपोज किया, यहाँ पे 1 1 शो करना है तो मैंने -1 लिया, ठीक है। जब -1 लिया और इस पर मॉड अप्लाई किया, इसकी वैल्यू क्या मुझे मिला, 1 मिला। सिमिलरली मैंने 1 चूज किया, ओके, जब 1 चूज किया और इसका मॉड ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 1 मिला, और यहाँ पर मैंने देखा f-1 एंड f1 की वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैं अगर सेट के थ्रू डिफाइन करूँ तो मैंने एक सेट लिया, इसमें लिया मैंने 0 -1 -2 -3, यहाँ से +1 2 एंड 3, ये x सेट है। और दूसरा सेट मैंने y सपोज किया, इसमें भी वैल्यू मैंने 0 लिया, -1 -2 -3 1 2 एंड 3 लिया। ओके, फंक्शन ऑपरेट हो रहा है f, और f इजकल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स। ओके, जब मैं यहाँ से -1 लेता हूँ तो x इजकल टू, जब मैं -1 रखूँगा तो फंक्शन ऑपरेट होगा -1 पे, यानी मॉड ऑफ -1, और मॉड ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी इस यहाँ पे इसकी इमेज मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगेन मैं 1 पे जब ऑपरेट करूँगा तो +1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 ही होगा, यानी जब मैं 1 लेता हूँ फिर भी इसकी इमेज मुझे क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो यहाँ से देखा ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मेनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो फंक्शन मैंने क्या लिखा कि जो गिवन फंक्शन है वो नॉट 1 1 होगा। ओके, अब आते हैं हम किस पे, अब हम ऑन टू चेक करते हैं कि क्या जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है कि वो ऑन टू है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मॉड ऑफ वैल्यू होती है वो ऑलवेज वैल्यू क्या देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखो -2 रखूँगा तो -2 का इमेज मुझे कहाँ मिलेगा, 2 पे मिलेगा। -3 रखूँगा तो इसकी वैल्यू भी
3 मिलेगा। लेकिन डोमेन में मेरे पास क्या था, जो डोमेन था वो रियल नंबर टू रियल नंबर था, क्योंकि फंक्शन जो ऑपरेट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर में ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड आर होता है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और को डोमेन में पॉजिटिव निगेटिव सारे टर्म्स आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, को डोमेन के भी जितने भी निगेटिव टर्म्स आएंगे वो किसी के भी इमेज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए शो कर दे रहा हूँ कि ये किसी का इमेज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, पूरा जो फंक्शन होगा वो ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने क्या यहाँ पे किया हुआ कि मैंने एक टर्म्स ले लिया -1, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इट इज नोन दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ठीक है, जब ऑलवेज पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी डोमेन की वैल्यू, सॉरी को डोमेन की वैल्यू हमेशा जब पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके को डोमेन में कभी भी -1 नहीं, जो इमेज होगा, जो इमेज बनाएगा उसमें माइनस टर्म्स तो आएगा नहीं। जब माइनस टर्म्स नहीं आएगा तो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, आप स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे ही राइट कर सकते हो, थस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ एक्स डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू -1। एफ एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो -1 को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो एफ एक्स क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, सो डैट द सिग्नम फंक्शन एफ ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर पे, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन 0, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, तो पहले हम आपको डिफाइन कर देते हैं सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मिडिल में 0, इधर 1 2 इनफाइनाइट एंड -1 -2 एंड -इनफाइनाइट। ओके, सिग्नम फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिसकी 3 ही वैल्यू आती है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर -1। 0 कब आता है, जब x की वैल्यू x इक्वल टू, जब 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी अगर x की वैल्यू मैं 0.5 भी लेता हूँ तब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 लेता हूँ या फिर 2 लेता हूँ, फिर उसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1 ही रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे और निगेटिव साइड में आए तो अगर इसकी वैल्यू मैं 0.-5 लेता हूँ तब भी इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगी, या फिर -100 भी ले लूँ फिर भी इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगी। तो ऐसा फंक्शन जिसके 3 ही वैल्यू आते हैं, कब कब, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आती है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 आता है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसकी वैल्यू -1 होता है। जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो ऐसे सेट को, ऐसे फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ था फंक्शन ऑपरेट हो रहा था रियल नंबर टू रियल नंबर पे, और गिवन भाई सिग्नम फंक्शन ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन, क्या है, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं फंक्शन 1 पे ऑपरेट करूँगा फिर भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, जब 2 पे ऑपरेट करूँगा फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। लेकिन 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन है वो नॉट 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो कि ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि ग्रेटर बोला हुआ है सिग्नम फंक्शन कि जब भी हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, यानी 0.5 0.6 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखें उसकी वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू 1 ही आएगा। ओके, अगर आप सेट के द्वारा सेट के थ्रू समझना चाहते हो तो यहाँ पे मैं सेट बना दूँ, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैं रियल नंबर में है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 -1 -2 +1 एंड +2। लेकिन y में क्या कर रहा है, ये सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, और 2 ही वैल्यू आएगी तो बहुत सारी वैल्यू, लेकिन इसमें मुझे 3 ही की नीड है।
ठीक है, यहाँ पे +2 भी हो जाएगा, यहाँ भी -2 हो जाएगा। ओके, तो जब 0 होता है तो वैल्यू 0 आती है, -1 आता है, ठीक है, फिर भी इसकी वैल्यू -1 ही आती है, -2 आता है, फिर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी, 1 रहता है, फिर भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 2 रहेगा तो फिर इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, सॉरी 1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, अब आते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 को रिप्रेजेंट जब नहीं कर रहा है तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ऑन2 को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, ऑन2 के लिए हम क्या करते हैं चेक, अब हम ऑन2 के लिए मैंने बताया कि हम डोमेन को चेक करते हैं, अगर डोमेन में एक भी एलिमेंट को डोमेन को चेक करते हैं, अगर को डोमेन में एक भी एलिमेंट बच गया जो किसी का इमेज नहीं होगा तो वो ऑन2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो को डोमेन में -1, 0 और 1 ही क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, बाकी अदर टर्म्स इमेज नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन में जो इमेज बनता है बस या तो -1, 0 और +1 में ही बनता है, और जो सेट है ये भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेट रियल नंबर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जिसके पर्टिकुलर सेट जितने भी रियल नंबर होंगे सारे आएंगे, बट इमेज क्या बनाएगा, -1, 0 और 1 ही बनाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ऑन2 को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आप राइट कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैसे राइट किया हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे राइट किया, नाउ एज f(x) टेक्स ओनली 3 वैल्यू +1, 0 एंड -1 फॉर द एलिमेंट्स -2 इन कोडोमेन आर, क्योंकि कोडोमेन में क्या -2 भी शो करेगा, उसके सेट में होगा। ओके, तो और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन आर सच दैट f(x) = -2। ठीक है, f(x) इज नॉट ऑन2। आपको भी स्टेटमेंट ऐसे ही राइट करना पड़ेगा एग्जाम में या फिर कॉपी में। आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो और जो दिया हुआ है कॉपी में उसको क्लिक करके उसको या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद से क्या अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। ओके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बोल दो तो मैं इसका PDF फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको PDF पिंचअप कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो इसको कैसे राइट करना है या फिर कैसे क्या करना है। ओके, तो यहाँ से ये ऑन2 को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो नाइदर 1 नॉर ऑन2 है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लेट ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 है, दूसरा सेट बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स 4, 5, 6 एंड 7 है, एंड लेट फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया है वो ऑर्डर स्फीयर में दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू 1, 4, 2, 5, 3, 6, बी ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डैट एफ इज 1, 1। यहाँ पे मुझे दिखलाना है जो फंक्शन है वो 1, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसके लिए आप साफ साफ देख सकते हो ये 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 1, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए डोमेन में जितने एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे इमेज बनाने चाहिए और डिस्टिंक्ट इमेज बनाने चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 है और सेट बी दिया हुआ इतना, और जो फंक्शन ऑपरेटर ए टू बी हो रहा है, यानी ए डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट की वैल्यू क्या है, 1, 4, 2, 5, 3, 6। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं x = 1 पुट करता हूँ तो मुझे y = क्या मिलता है, 4 मिलता है। जब मैं फंक्शन 1 पे ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है। 2 पे ऑपरेट करता हूँ तो 5 मिलता है। 3 पे ऑपरेट करता हूँ तो 6 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि डोमेन जो ए था, सेट ए था जिसमें 1, 2, 3 था, ठीक है, एलिमेंट्स था, तीनों के इमेज मिल रहा है और तीनों के डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, यानी 4, 5, 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जब 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो हम स्टेटमेंट नीचे राइट कर सकते हैं कि इट इज सीन दैट इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, हेंस एफ इज 1, 1। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि जो दो फंक्शन दिया होता कि ये 1, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 1, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट दैट वेयर द फंक्शन इज 1, 1 ऑन2 और बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1, 1 एंड ऑन2 को रिप्रेजेंट करता है ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन करते हैं। 1, 1 को इंजेक्टिव तथा ऑन2 को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। जो इसमें
दो फंक्शन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को मुझे दिखलाना है कि ये इंजेक्टिव या फिर सर्जेक्टिव है या फिर दोनों को फॉलो करेगा तो बाइजेक्टिव है। ठीक है, पहला फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, फंक्शन ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर और डिफाइंड हो रहा है एफ एक्स इजकल टू 3-4x। ओके, एंड सेकेंड फंक्शन दिया हुआ एफ ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल, डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू 1+x²। ओके, तो आते हैं इस जो पहले हम फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में हो रहा था, यहाँ पे कोई अदर कंडीशन नहीं दिया, डायरेक्ट एक कंडीशन दे दिया हुआ एफ एक्स इजकल टू 3-4x। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं x एंड x2 बिलोंग इन रियल नंबर सच डैट, अब यहाँ से हम दोनों फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों पे मैंने फंक्शन को ऑपरेट किया, दोनों की वैल्यू मैंने राइट किया और यहाँ से देखा 3 से 3 इलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, -4x इक्वल टू -4x2 या फिर x1 इक्वल टू x2, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या, फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आते हैं ऑन टू दिखलाने के लिए। ऑन टू दिखलाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को लिख दिया फॉर एनी रियल नंबर्स y इन आर, y बिलोंग करेगा r में, या फिर y इक्वल टू 3-4x। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालेंगे पहले हम 3 को इधर ट्रांसफर, यहाँ से 4x को इधर ट्रांसफर किया, फिर y को इधर और यहाँ से x की वैल्यू निकाला तो 3-y/4 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इतनी निकालने के बाद हम दोनों फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। अगर एफ एक्स की वैल्यू y के इक्वल, फंक्शन ऑपरेट करने के बाद दोनों साइड में अगर एफ एक्स की वैल्यू y के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन टू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब मैं फंक्शन को ऑपरेट किया तो दोनों साइड में फंक्शन ऑपरेट होगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ एक्स इजकल टू, देखो पहले x था स्टार्टिंग में, जब x पे फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो x कैसे बन जा रहा है, 3-4x में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे x की जगह पे क्या था, 3-y/4 था, पूरी वैल्यू x की जगह पे था। जब फंक्शन ऑपरेट होगा तो 3-4x आएगा और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3-y/4 लिख सकते हैं। अब 4 से 4 कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3 और माइनस ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3-3 + y और 3 से 3 भी कैंसिल, तो यहाँ से क्या मुझे मिल गया y, यानी जो गिवन एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, y की इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। जब फंक्शन ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। एक चीज़ आप देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बेसिक पार्ट आपने देखा हुआ है और जितने पार्ट मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ, जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है उसके बाद ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का, अगर आप आराम से बैठ के जितना चीज़ मैंने बताया उसको कॉपी पे नोट डाउन करते हुए लिखते हुए चलोगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बाकी है, पहले उसको देखते हैं। ओके, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे सिमिलरली क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। ओके, फंक्शन कहाँ ऑपरेट हो रहा था, रियल नंबर टू रियल नंबर में हो रहा था। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या दिया, तो 1+x² दिया हुआ था। ओके, अब इसको भी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 एंड x2 दो वैल्यू सपोज करेंगे और दोनों फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों फंक्शन को ऑपरेट किया, उसके बाद से दोनों फंक्शन की वैल्यू राइट किया। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x1² इक्वल टू x2²। अब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो +-x2 आएगा। ओके, अब यहाँ से मैंने देखा कि दोनों की वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, अगर x1 इक्वल टू x2 आता तब तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, आप एग्जाम्पल के थ्रू से देख सकते हो कि जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ पे मैं अगर सेट ले लूँ, इसमें दो एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ, -1 0 एंड +1, और यहाँ पे मेरा ये सेट होगा, ये x एंड दिस इज y। इसमें भी एलिमेंट्स मैंने लिया 0 -1 एंड +1। ओके, जब मैं फंक्शन ऑपरेट करूँगा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया होता फंक्शन 1+x²। जब मैं -1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जब मैं 1 पुट करता हूँ
इसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। दोनों केसेस में क्या हो, -1 का इमेज भी क्या मुझे मिलेगा, +2 मिलेगा, और 1 का भी इमेज क्या मिलेगा, +2 ही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, यानी यहाँ से मुझे ये पता चला कि x के निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इसका मतलब क्या हो, ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वही मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, फॉर -1 और 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से कोड ऑन टू चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले हम समझ जाते हैं कि क्या ये ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगेन हम एक सेट सपोज करते हैं, x एंड अदर सेट y, एलिमेंट्स ले लेते हैं 0 -1 -2 +1 +2 0 -1 -2 +1 +2 +4 मैंने +3 मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए। फंक्शन ऑपरेट हो रहा था, फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ था, f(x) = 1 + x²। ओके, अब आप यहाँ से चेक करो कि अगर मैं x = 1 पुट करता हूँ, f1 जब पुट करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2 आया था। f की वैल्यू जब मैं -1 पुट किया, फिर भी इसकी वैल्यू क्या आया, 2 ही आया। ओके, जब f की वैल्यू मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 आएगा। और जब इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया, फिर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही आएगी। ठीक है, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जितने भी इमेज बनेगा कोडोमेन में, जितना भी इमेज बनेगा वो पॉजिटिव ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव ही गिवन करता है। एक चीज़ माइंड में रख लेना कि जब भी कहीं भी फंक्शन में स्क्वायर टर्म्स दिख जाए, ठीक है, ओनली स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के साथ अगर x दिख जाता है तो उसकी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओनली स्क्वायर टर्म्स अगर कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन हमेशा 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, अभी आपने देखा पिछले वाले पोर्शन में वो 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी निगेटिव टर्म्स आएंगे वो तो किसी के इमेज होंगे ही नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, अब किसी एक एलिमेंट्स को दिखला दूंगा कि कोडोमेन में मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट्स है जो किसी का भी इमेज नहीं है। जब किसी का इमेज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, इसके लिए आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, नाउ कंसीडर एन एलिमेंट -2 मैंने चूज किया जो बिलोंग कर रहा है इसके कोडोमेन में। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव है, 1 + x² के फॉर्म में, यानी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी निगेटिव एलिमेंट्स इसके कोडोमेन में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जो इमेज बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट किया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन R सच दैट f(x) = -2। इसके डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट्स ही नहीं होगा कि जिसकी वैल्यू मुझे क्या मिले, जिस पे फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद उसकी वैल्यू -2 मिले। जब नहीं कोई एलिमेंट्स मिलेगा, इसका मतलब क्या हो, f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। ठीक है, इसका मतलब बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए आप जितना पीछे पढ़े हुए उसको रिवाइज करते रहो ताकि पीछे की पढ़ी हुई चीज़ें भूलें मत।